हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हमारी टीम आपको जानकारी देगी कि आप अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी कैसे करेंगे, क्योंकि बिना केवाईसी के आप पीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहें और जो भी जानकारी आपको मिल रही है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। बने रहे वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी या किसी संस्था में काम करते हो और आपका पीएफ का पैसा वहां पर कटता है या कंट्रीब्यूशन जुड़ता है पीएफ का, तो दोस्तों आप एक ईपीएफओ के सदस्य बन जाते हो तो आपको पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको केवाईसी करना जरूरी है। अब केवाईसी कैसे करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से भी समझा रहा हूँ। केवाईसी करने का प्रोसेस है जो मैं पूरा आपको बताऊँगा कि केवाईसी करते कैसे हैं और कितने प्रकार की केवाईसी होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है केवाईसी आपके पीएफ के अंदर, वह आपका बैंक होता है। तो दोस्तों, जब तक आपका बैंक उसके अंदर आप अपडेट नहीं रखोगे या बैंक को नहीं चढ़ा के रखोगे तो दोस्तों आपका पीएफ का पैसा आप नहीं निकाल पाओगे। और बैंक की केवाईसी का प्रोसेस है जो करने का, वही बताऊंगा इस वीडियो में किस किस प्रकार से केवाईसी को करते हैं, ताकि आपकी जो केवाईसी होती है वह लास्ट में ओटीपी डालने के बाद में आपका कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। और आपकी जो केवाईसी है जब आप उसको सबमिट कर देते हो, अपडेट के लिए डाल देते हो, वह केवाईसी आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाती है कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, आपकी केवाईसी आती है कुछ दिनों बाद पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, प्रोसेस जैसे देख लो फोटो के माध्यम से। फिर जो आपकी जो केवाईसी होती है, उसके बाद जब तक आपकी केवाईसी पेंडिंग है तब तक आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। पहले आती है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, दूसरे में आती है वेरिफिकेशन, और आपको उसके बाद आती है पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो अप्रूव्ड कैसे कराए, जब तक यह अप्रूव्ड लिखा नहीं आ जाएगा तब तक आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाते हो। तो दोस्तों यही वीडियो में बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर जब आप आ जाते हो तो आपको ईपीएफओ टाइप करना है। ईपीएफओ कुछ इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर ऑफिशियल साइट जो खुलती है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा यूएएन। कभी कभी ईपीएफओ भी लिखा आ जाता है, कभी कभी यूनिफाइड पोर्टल भी लिखा आ जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, तीनों चीज़ मैं बता चुका हूं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। यूएएन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां से दोस्तों इसका जो पैराग्राफ है कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ से एक इसकी गाइडलाइन आती है, अलर्ट का मैसेज, इसको आपको क्रॉस से हटा देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ से आपको लॉगिन होना होता है, साइन इन होना होता है। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूएएन नंबर डाल देना है, यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, यहाँ से जो एक कैप्चा आपको नज़र आ रहा है इसको आपको यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो उससे पहले दोस्तों आपको पासवर्ड, अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना। तो दोस्तों यहाँ से आप इतना प्रोसेस समझ में आ गया। लेकिन उससे पहले आपको अपना मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है और कोने पर जो 3 डॉट होता है यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये लिखा आ जाता है डेस्कटॉप साइड मोड। तो मेरा पहले से ऑलरेडी है, आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो ताकि आपको कोई एरर ना आए। तो चलिए मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ। साइन इन करने के लिए जाते हो तो फर्स्ट में ही आपको एक मैसेज आता है कुछ इस प्रकार से, और ओटीपी आपको नजर आता है कि एम्प्लॉयर आपको ईपीएफओ द्वारा ओटीपी भेज दिया गया है। अब इस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होता है इस जगह पर। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी डाल दूंगा। यह कैप्चा आपको नीचे की तरफ डालना होता है, वो प्रोसेस भी मैं नीचे का आपको दिखा देता हूँ। 1 टाइम हो गया, पासवर्ड डाल दिया है, ये कैप्चा मैं इस जगह पर डाल दूंगा, साइन इन पर क्लिक कर दूंगा, सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ। जब दोस्तों आप साइन इन हो जाते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है मैनेज का। ठीक है, तो मैनेज पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ। बात हम यहाँ से केवाईसी की ही कर रहे थे तो यहाँ से केवाईसी हम करेंगे, दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक यहाँ से कर देता हूँ। दोस्तों जब आप केवाईसी करने के लिए जाओगे तो यहाँ से आपको दिखेगा बैंक का ऑप्शन, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा बैंक की केवाईसी, ग्रीन कलर में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऑलरेडी आपका नाम जो होता है उसको ले लेता है ये। अब बैंक की डिटेल डालने के लिए यह प्रोसेस होता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेता हूँ ताकि आपको यह सही से समझ में आए। अब दोस्तों मैं यहाँ से अपना जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वह डालूंगा, और यहाँ पर पूरा का पूरा अकाउंट नंबर डालना है आपको, उसमें से कोई अक्षर को आपको कटपट नहीं करना है। और यहाँ से आपको फिर दोबारा कंफर्म करना है। कंफर्म का मतलब होता है जो अकाउंट आपने इसमें डाला था
उसी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, सेम का सेम आपको रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आपको आपका जो बैंक का, हर बैंक का IFSC कोड होता है, उस IFSC कोड को आपको इस जगह पर डाल देना है। जब आप यहाँ पर डालोगे तो IFSC को आप ध्यान से डालना, उसके बीच में आपको एक 0 होती है IFSC में, आप उसको कभी ओ मत मान लेना डालते समय। ठीक है, तो 0 होती है, उसको 0 समझना है आपको। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, IFSC कोड जब भी हम डालते हैं तो ज़्यादातर उसमें जो स्पेलिंग होती है ना, तो उनको डालने के बाद में उसके बीच में एक 0 होती है, उस 0 को लेना है आपको। ठीक है ना, आप देख लेना, ओ नहीं होता, कहीं आप ओ डालोगे तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया है। चलिए मैं यहाँ से मेरा ये प्रोसेस डाल देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, हम अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल चुके हैं। जैसे ही आप डाल दोगे तो यहाँ पर जब तक आपका सही नहीं डालोगे तब तक आपको क्या है, यहाँ पर वेरीफाई है IFSC का लिखा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से जो आप डालते हो वह एकदम प्रॉपर डालना, IFSC कोड सही डालना, तभी जाके ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, वेरीफाई IFSC। ठीक है, तो जब भी आपको ये लिखा आ जाता है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। कोई यहाँ पर अपना IFSC कोड नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, और इस IFSC को वेरीफाइड जो दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम हमारा क्लिक कर देते हैं ओके पर। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ब्रांच नज़र आ जाती है कि आपका कहाँ पर ब्रांच का नेम है, और आपका जो बैंक होता है वह आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ब्रांच है जो नेम नज़र आ जाएगा, फिर यहाँ पर बैंक नेम नज़र आ जाएगा, जो भी बैंक होगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर, तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, मतलब ऊपर की तरफ इसको ले जाता हूँ। फिर दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया सेम वैसे ही करना है, आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पर जब आप क्लिक कर देते हो तो ब्लू कलर का निशान लग जाएगा, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, इस सेव के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा आता है कि आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर OTP जा चुका है, उस OTP को आपको डालने का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा OTP हैज़ बीन सेंड टू यूर आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर, कुछ इस प्रकार से लिखा आता है। अब आपको चेक करना है कि जो लास्ट के डिजिट होते हैं मोबाइल के नज़र आते हैं, उस पर एक OTP आया है, उसको आपको देखने के बाद में आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन पर यहाँ डाल देना है, और सबमिट जहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक आपको कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर दिखता है कि जो आपने अभी अपना बैंक अकाउंट को जोड़ा है वह लिखा आ जाता है बॉक्स के माध्यम से। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस एंड नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड टू यूर मोबाइल। मतलब जो आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक मैसेज भी जा चुका है कि अभी अभी आपने एक KYC की है, अपडेट की है आपने अपने PF या UNA के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपकी KYC फिर जाती है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। फिर दोस्तों आपकी जो KYC है वह स्टेटस आपका नज़र आता है वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। फिर कुछ दिनों बाद या एक दिन बाद या शाम तक आपका, जैसे आप मॉर्निंग में करते हो तो शाम तक आपका दिखाता है आपका जो स्टेटस। फिर दोस्तों यहाँ से आपका दिखाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पर यह जो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर आपका दिखाता है, तो इसको क्या है, आपका जो एम्प्लॉयर है इसकी जो KYC आपने अभी अभी करी है इसको अप्रूव्ड वह देता है। कौन? एम्प्लॉयर। जो भी आपकी कंपनी होती है, HR होता है, एम्प्लॉयर होता है, जिसको ऑथराइज है सिग्नेचर का, वह डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से या इस सिग्नेचर के माध्यम से उसको अप्रूव्ड देता है। जब तक आपकी KYC अप्रूव्ड नहीं होती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के बाद पेंडिंग की बोला था ना मैंने, तो पेंडिंग होने के बाद यह आपकी जो KYC है वह होती है स्टेटस, जो फाइनल आता है अप्रूव्ड। और यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने बोला था ना सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ये अप्रूव्ड हुई है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा DSC से ये हुआ है अप्रूव्ड। कुछ इस प्रकार से जब तक आपका लिखा नहीं आएगा स्टेटस में तो समझ जाना कि आपकी KYC अभी तक अप्रूव्ड नहीं होगी। जब यह लिखा आ जाता है तो आप अपना PF का पैसा विड्रॉल कर पाते हो। और